Good morning, class. Today we are starting a new chapter, chapter number 22, probability of startup mathematics. What is probability? Probability means sambhavna. For example, you have a 6 balls in a bag of a different color, 3 blue, 2 red, and 1 of white color. You have to set to pick a ball at a random. कि हम एक पिक बॉल करने को बोला गया है कि रैंडमली कोई भी पिक बिना देखे कोई भी पिक बॉल पिक करनी है, तो हमें नहीं पता कौन सी बॉल पिक होगी, तो हम कोई भी हमें बताना है कि बताओ उसकी चांस क्या है कि वो रेड हो. टोटल बॉल्स कितनी है 6, रेड कितनी है 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6 मीन्स 1/3. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3. दैट इज प्रोबेबिलिटी. अब कुछ केस है जो आपको पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, 1 कॉइन इज टॉस, देन इट कैन बी हेड और इट कैन बी टेल. देन टोटल केसेस आर 2 मीन्स टोटल आउटकम्स कैन बी 2. सो इफ वी टॉस a coin 3 times, if we toss a coin 3 times, then what is the total outcomes? तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3. ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल देन 2 की पावर 3 कितना होगा 8. फॉर एग्जाम्पल अ डाइस इज थ्रो 4 times. अ डाइस इज थ्रो 4 times. डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6. और अगर डाइस को 4 टाइम थ्रो किया जाता है तो 4 टाइम थ्रो करने के टोटल आउटकम्स कितने होंगे 6 की पावर 4. जितना भी रिजल्ट आएगा वो. तो हमने इसमें क्या जाना, इफ अ कॉइन इज और अ डाइस इज थ्रो n टाइम्स, देन टोटल आउटकम्स क्या होंगे, कॉइन में की टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 2 की पावर n, या फिर डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 6 की पावर n. एक और बात, जहां पर वर्ड आ जाए इधर और इधर और का केस आ जाए, वहां पर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे. जहां आ जाए बोथ या फिर एंड, इधर और के केस में प्लस, बोथ और एंड के केस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई. ये 2 केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज भी होते हैं. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आने को क्या कहते हैं PE. और प्रोबेबिलिटी ना आने के लिए मीन्स नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं PE का बार. प्रोबेबिलिटी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आने को PE एंड ना आने की प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं E की बार. स्टार्टिंग एक्सरसाइज ऑफ chapter 22. First question is, now first question, 2 coins are tossed 200 times, 2 heads are obtained 120 times. If the coin is tossed at random, what is the probability of getting 2 heads? In first question, it is said that 2 coins are tossed 200 times. तो total outcomes कितने हो गए 200 times, जिसमें 2 heads आने की फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 120 टाइम. मीन्स 2 heads कितने टाइम्स आए हैं 120 टाइम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स 120 टाइम्स. तो हमें फेवरेबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मीन्स 2 head आने की प्रोबेबिलिटी. और किसी भी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है PE. और हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 120, टोटल आउटकम्स कितने हैं 200. सो 120/200. तो कट करेंगे 0 से 0, 4 3 जा 4 5 जा, तो रिजल्ट क्या आ गया 3/5. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 2 fair coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting 2 tails, no head, no tails, same face on each coin and different face on each coin. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बोला गया है कि 2 fair coins are tossed. When 2 coins are tossed, when we toss 2 coins together, जब हम 2 coins को एक साथ टॉस करेंगे तो हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए और दूसरे पे भी हेड आ जाए, या फिर हो सकता है फर्स्ट पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए.
या फर्स्ट पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे ही टेल टेल आ जाए, तो और तो कोई केस नहीं हो सकता। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए 1 2 3 4, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 4। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वन कॉइन के टॉस होने पर दो आउटकम्स आएंगे, हेड और टेल, हेड और टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 2, और कितनी टाइम टॉस किया गया है 2 टाइम्स, तो मीन्स 2 की पावर 2 इज इक्वल टू में 4। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 4। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे भी, दोनों वे से सही रहेगा। देन फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल, टू टेल आए। टू टेल मीन्स फेवरेबल आउटकम्स किसके आगे, टू टेल्स के। टू टेल किस केस में आ रहा है, यहाँ पर टू टेल्स यहाँ पे आ रहा है, मीन्स इसके कितने आउटकम्स हो गए 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स कितनी होगी 1 बाय में टोटल आउटकम्स कितनी है 4, 1/4। देन बी पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, कि कोई भी हेड ना आए। तो कोई भी हेड किस केस में नहीं है, इसमें है हेड, इसमें है, यहाँ भी है, यहाँ इस केस में कोई भी हेड नहीं है। तो कोई भी हेड नहीं है तो इसके आउटकम्स कितने हो गए 1 बाय में टोटल आउटकम्स कितने हो गए 4, प्रोबेबिलिटी हो गई। देन सी पार्ट, देन इन सी पार्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल। नो टेल मीन्स कोई भी टेल ना आए। कोई भी टेल किस में नहीं आ रहा, यहाँ है टेल, इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ इस केस में कोई भी टेल नहीं है। तो ये कितने केस हो गए 1 केस। तो फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, नो टेल मीन्स 1 बाय में टोटल आउटकम्स कितने हैं 4। देन डी पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेस ऑन ईच कॉइन, कि हमारे पास 2 कॉइन्स है, दोनों कॉइन पर सेम फेस आए। सेम फेस किस किस में है, टेल टेल एंड हेड हेड। तो कितने आउटकम्स हो गए फेवरेबल आउटकम्स 2। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2 बाय में टोटल आउटकम्स मीन्स 2/4, कट करके कितना आ गया 1/2। नाउ डी पार्ट, in D part find the probability of getting different face of each coin। each coin पर different face आए। different face किस किस केस में आ रहा है, head tail and tail head, इन दो केसेस में आ रहा है। यहाँ तो सेम हो गई ना, तो इनके कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स 2। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, 1/2। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that a number selected from 1 2 3 and so on up to 16 is the prime number। हमें फाइंड आउट करनी है 1 to 16 नंबर में से प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। सो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 1 to 16 तक 16, और फेवरेबल आउटकम्स मीन्स प्राइम नंबर आने की के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। प्राइम नंबर कौन से हैं 1 to 16 में 2 3 5 7 11 13, तो टोटल कितने हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होएगी प्राइम नंबर आने की, फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल आउटकम्स मीन 16/16, कट करके कितना आ गया 2 पे कट किया हमने 3/8। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 8 white balls, 1 ball is drawn at random, what is the probability that the ball draw is white। हमें बोला गया है कि एक बैग में 6 रेड और 8 white balls है, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी 14। एक 1 बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम, एक बॉल निकाली जाती है बिना देखे, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो वाइट बॉल हो। सो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 6 रेड एंड 8 वाइट बॉल्स के 14। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे कि वो वाइट बॉल हो, वाइट बॉल आने की फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वाइट बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल आउटकम्स मीन्स 8/14, 2 पे कट किया 2 4 जा 2 7 जा, तो 4/7। क्वेश्चन नंबर 6, एन अर्न कंटेन 3 रेड 5 ब्लू 4 ग्रीन 6 ऑरेंज मार्बल्स। एक अर्न में मीन्स एक कंटेनर में 3 रेड 5 ब्लू 4 ग्रीन और 6 ऑरेंज बॉल मार्बल्स है, मीन्स टोटल कितने हैं 18। A marble is drawn from the urn at random, what is the probability that it is a green marble। so total marbles कितने हैं इनको मिला के 18 marbles। फर्स्ट हमने निकालने हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल, कि ग्रीन मार्बल आए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं ग्रीन मार्बल आने के, ग्रीन के कितने हैं 4, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल इज फेवरेबल आउटकम्स बाय में
टोटल आउटकम्स मीन्स 4/18, 2 पे कट किया, 2 2 जा 2 9 जा मीन्स 2/9. देन सेकेंड बी पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट अ रेड मार्बल, कि रेड मार्बल ना आए. रेड मार्बल ना आए तो बाकी के रिमेनिंग मार्बल कौन से रह गए? 5 ब्लू, 4 ग्रीन और 6 ऑरेंज. तो इन तीनों का प्लस करके कितने मार्बल रह गए? 15. रेड नहीं लेना हमने क्योंकि, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट अ रेड मार्बल इज फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल आउटकम्स मीन्स 15/18. 3 पे कट किया, 3 5 जा 3 6 जा तो 5/6. नाउ थर्ड पार्ट, नाउ सी पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर ब्लू और ऑरेंज मार्बल. पहले दो केस बताए थे, इधर और आ जाए तो प्लस, एंड और बोथ आ जाए तो मल्टीप्लाई. इधर और आ गया वही, इधर ब्लू और ऑरेंज तो प्लस आएगा. ब्लू प्लस ऑरेंज, ब्लू कितनी है 5, ऑरेंज कितनी है 6, 5 + 6 11. तो फेवरेबल आउटकम्स 11. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल आउटकम्स मीन्स 11/18. देन डी पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज मार्बल. ऑरेंज मार्बल के आउटकम्स कितने हैं? 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/18 मीन्स 1/3. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Now question number 7. A survey of 200 families in the society shows following result. Number of car owned by a family and number of family. हम देख सकते हैं टेबल में कि 0 कार है 20 फैमिली के पास, मीन्स 20 फैमिली के पास कोई कार नहीं है. देन 105 नंबर्स ऑफ फैमिलीज के पास ओनली 1 कार है. देन 60 फैमिलीज के पास 2 कार है. 15 फैमिलीज के पास 3 और मोर कार है. हमें बताना है आउट ऑफ दीज फैमिलीज 1 इज चूजन एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली हैज नो कार. बताओ कि ऐसी फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी जिनके पास कोई भी कार नहीं है. तो कोई भी कार मीन्स 0 कार कितनी फैमिलीज के पास है? 20. तो हमने जब इन ऑल फैमिलीज का प्लस किया कितना आ गया? 20 + 105 + 60 + 15 200. तो सब प्लस करके कितना आ गया? 200. तो 0 कार वाली फैमिलीज कितनी है? 20. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 20. तो टोटल आउटकम्स हो गए 200. देन फेवरेबल आउटकम्स, द फैमिली हैविंग नो कार, कोई भी कार नहीं है, ऐसी 20 फैमिलीज है. तो 20 बाय में टोटल आउटकम्स 20/200 मीन्स 1/10 कट करके आ गया. देन बी पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली दैट हैविंग 2 कार्स. 2 कार्स कितनी फैमिलीज के पास है? 60 फैमिलीज के पास. 60 फैमिलीज के पास 2 कार है. तो 60 बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं? 200. 60/200 कट किया तो 3/10. नाउ सी पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फैमिली हैविंग मोर देन 1 कार. मोर देन 1 कार कितनी फैमिलीज के पास है? एक तो 60 फैमिलीज के पास है 2 कार्स और 15 फैमिली के पास है 3 और मोर कार. तो टोटल कितना हो गया? 60 + 15 75. तो फेवरेबल आउटकम 75. देन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 75 बाय में 200 कट करके कितना आ गया? 3/8. देन डी पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली हैविंग 3 और मोर कार. 3 और मोर कार किसके पास है? 15 फैमिलीज के पास. हम अपने मैथ्स बुक में देख सकते हैं 15 फैमिलीज के पास है. तो फेवरेबल आउटकम 15. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 15/200 मीन्स 3/40. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. थैंक यू.